सभी मध्य प्रदेश वासियों को, सभी देशवासियों को जय माता दी, जय माँ करनी। आप सबके बीच में कुछ अहम जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उनको लेके लाइव आया हूँ। मैं हमेशा हर किसी टाइम बेवजह बेफालतू लाइव नहीं आता हूँ। सभी भिंड जो जिलाध्यक्ष हैं कुलदीप जी, उनका और बाकी जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वहाँ के, राजपूत समाज के, हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, हमारे धर्म के लोगों, अन्य वर्गों के भी फ़ोन आए मेरे पास कि एक नंदिनी तोमर करके हमारी जो बहन थी, उसको लव जिहाद करके, लव जिहाद वाले मामले में उसके साथ जो एक तौफीक खान है, जो भिंड का निवासी है, जिम संचालक है, उसने लव जिहाद मामले में फंसाकर उसको ब्लैकमेलिंग कर कर उसकी हत्या करके उसको आत्महत्या दर्शाया है, जिसको लेके हमारे भिंड के समस्त संगठनों ने, राजपूत संगठन, हिंदू संगठनों ने मिलकर ज्ञापन दिया था और न्याय की मांग करी थी कि वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। और मेरा कहना है कि हत्या के साथ रेप भी है। उस बालिका को, उस बहन को बहला फुसला के उसने शादी करी। शादी करने के बाद उसको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी गई। धर्म परिवर्तन कराने पे वो राजी नहीं हुई तो उसको ब्लैकमेलिंग कर कर उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है। और उस प्रताड़ित करने के बाद उससे पैसे भी हटे गए हैं, उसको बदनामी की भी धमकी दी गई है कि तेरे वीडियो वायरल करेंगे, जो भी चीज़ें हुई सब। उसके बाद उसको आत्महत्या दर्शाना, कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, कानून व्यवस्था का मतलब उसमें हस्तक्षेप है। बिना हस्तक्षेप के चीज़ें नहीं हो सकती है। और मुझे वहीं से सभी भाइयों से जानकारी मिली कि वो भारतीय जनता पार्टी भिंड जिला का अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला मंत्री भी है तौफीक खान। और वहाँ के कुछ सभी नेताओं के ऊपर नहीं आरोप प्रत्यारोप लगाता हूँ मैं कि सभी लोग उसमें शामिल हैं, पर उसके जो नज़दीकी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उसको सहयोग कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं और उसको इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस सब चीज़ों को लेकर हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में और राजपूत समाज में और जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी लोग संविधान को मानते हैं। संविधान और न्याय व्यवस्था पे हमको पूरा विश्वास था। तो हमारे सभी संगठनों ने, सभी भाइयों ने मिलकर वो ज्ञापन दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। और जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन सब लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर दंगे भड़काने का आरोप लगाना और उनके ऊपर मुकदमा करना, प्रशासन और शासन और सरकार हमारे भाइयों को दबाने का प्रयास कर रही है। शासन प्रशासन चाहता है कि इस मामले से करणी सेना और समस्त जो संगठन रोडों पे आए हैं वो इससे पीछे हट जाएं, डर के कि इनके ऊपर मुकदमे करेंगे तो ये पीछे हट जाएंगे, आगे इसमें धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि क्षत्रियों को, राजपूतों को न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, संविधान पे पूरा विश्वास है। इस वजह से आपके पास आए हैं, वरना हमारी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम इतने भी कमजोर नहीं हुए हैं कि तौसीफ खान जो भी है वो खुला घूम लेगा हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ अन्याय करने के बाद। हम चाहते तो उसको सजा चौराहे पे भी दे सकते थे, पर हमारे वरिष्ठों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे युवाओं ने यह निर्णय किया कि नहीं, हम न्याय व्यवस्था को चुनेंगे, हम प्रशासनिक व्यवस्था को चुनेंगे और उसके माध्यम से उसको सजा दिलवाएंगे। तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे हो, धमका रहे हो और उन पर झूठे मुकदमे कर रहे हो। मैं 13 तारीख को खुद भिंड जिले में आऊंगा, सभी साथियों से मिलूंगा और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे और वहीं धरना प्रदर्शन भी होगा। और यदि शासन प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना, हमारे कार्यकर्ताओं पे 13 तारीख से पहले मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो उसका जवाब वहीं देंगे, पर हम संविधान के दायरे में देंगे। करणी सेना ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, पर कहीं भी शांति व्यवस्था को या आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये हमारा पिछला भी रिकॉर्ड है और आगे भी रहेगा।
हम आम जनता को, वहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को हमारा परिवार मानते हैं। हमारे लोगों ने कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं की है, कोई दंगे नहीं भड़काए हैं। यदि हम दंगे भड़काते या दंगे करते तो वहाँ का माहौल, वहाँ का मंजर ही अलग होता। जिस व्यक्ति ने गलती करी है उसको सजा दिलाने के लिए हम आए हैं कि इसने हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ अन्याय किया है, उसके साथ गलत किया है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। हमारे लोग आए थे, उनने वहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, पर पुलिस प्रशासन ने सरकार के दबाव में आके किया है या उस तौसीफ खान के दबाव में आके किया है या किसी विधायक के कहने पे किया है। तो जो हमारे लोगों पे मुकदमे हुए हैं वो 13 तारीख से पहले हट जाने चाहिए, वरना 13 तारीख को हम समस्त संगठन के लोग, समस्त समाज के लोग, समस्त हिंदू समाज, और मैं तो बोलता हूँ मुस्लिम समाज भी इसमें आगे आए और आके अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। वरना हम समझेंगे कि आप धर्म की लड़ाई लड़ते हो, न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते हो। यदि आपके साथी ने, आपके भाई ने, जो मुस्लिम वर्ग का है, उसने अन्याय किया है तो आपको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे लोगों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, न कि उस तौसीफ खान के साथ जो कि अन्याय कर रहा है या धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, धर्म के नाम पे लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बेटी किसी की भी हो, बेटी होती है, भले वो मुस्लिम समाज की बेटी हो, हिंदू समाज की बेटी हो या किसी अन्य जाति की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। हर लड़की की इज्जत एक जैसी होती है, कोई धर्म के हिसाब से महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। महिलाओं की इज्जत महिलाओं के हिसाब से ही होती है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 13 तारीख को भिंड जिले में जहाँ भी सब समाज जन एकत्रित होंगे, मैं उनके साथ, उनके पास आऊँगा, उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा। हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे हुए हैं वो वापस होना चाहिए। यदि वो मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। शासन प्रशासन हमें भड़काने की कोशिश ना करे, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश ना करें, वरना पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज रोडों पे आएगा आपके अत्याचार अन्याय के खिलाफ। और आप ये चाहते हो कि क्षत्रिय समाज का जो विश्वास है संविधान पर, जो न्यायपालिका पे विश्वास है, वो उठ जाए, तो आप उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे, हम नहीं। हम हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खुद भी तलवार उठा सकते हैं, खुद भी हथियार उठा सकते हैं और उसको न्याय भी दिला सकते हैं, पर हम संविधान में, कानून व्यवस्था पे और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। इसलिए सब लोग ज्ञापन देने आए थे, वरना वो चाहते तो हथियारों की कमी नहीं है भिंड में, न तलवारों की कमी है, न वहां के राजपूतों का खून हल्का हुआ है। वो वही निर्णय कर देते सही गलत का और फिर आप हम पे मुकदमे दर्ज करते। पर वहां के राजपूतों ने, वहां के वरिष्ठों ने ये कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, शासन पे विश्वास है, प्रशासन पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, इसलिए ज्ञापन देने आए थे। और आप हमारे लोगों पे गलत मुकदमा दर्ज करोगे तो हम साइन नहीं करेंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन है, आसपास के जिले जितने भी है भिंड से लगे हुए, 13 तारीख को आप सबको वहां उपस्थित होना है भिंड में। मैं वहां स्वयं उपस्थित रहूंगा आप सब लोगों के बीच में और न्याय की मांग करेंगे। और न्याय नहीं देती सरकार, शासन प्रशासन, तो उसके लिए आगे की रूपरेखा बनाएंगे वहीं बैठकर, और वहां से तभी उठेंगे जब अपने को न्याय मिलेगा। इसी के साथ सभी भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी, जय राजपूताना।